नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। राजेश खन्ना की कथित गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर रही अनीता आडवाणी ने सालों बाद खुलासा किया है कि कैसे एक बार लड़ाई होने पर वो घर से निकल गईं और राजेश खन्ना ने दुनिया जलाने की बात कही। राजेश खन्ना और अनीता की लड़ाई तब हुई जब राजेश खन्ना ने किसी और महिला की तारीफ कर दी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी की थी, पर कुछ ही सालों बाद वो दोनों अलग हो गए थे। साल 1982 में दोनों की राहें जुदा हो गई थी। डिंपल कपाड़िया दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल गईं। इसके बाद अनीता आडवाणी आकर राजेश खन्ना के साथ उनके घर रहने लगी थी। अनीता आडवाणी राजेश खन्ना के साथ उनकी आखिरी सांस तक रहीं और काका की देखभाल की। अनीता ने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना के बारे में बात की और बताया कि एक बार काका ने उनके सामने किसी और लड़की की तारीफ कर दी थी, जिसके कारण उनका खूब झगड़ा हुआ। अनीता आडवाणी के मुताबिक उन्होंने और राजेश खन्ना ने चोरी छुपे शादी की थी और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था। दोनों साथ रहने लगे थे, पर उनमें काफी झगड़े होते थे। अनीता आडवाणी ने इस बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार तो वो गुस्से में घर से ही निकल गई थी। अनीता ने बताया कि उन्हें जब भी राजेश खन्ना की बातें बुरी लगती, वो घर छोड़कर निकल जाती थी। एक बार राजेश खन्ना ने शादी और गर्लफ्रेंड को लेकर ऐसी बात बोल दी थी कि अनीता ने उन्हें हरम करने की सलाह दे डाली थी। हरम यानी वो जगह जहां पुरुष और पत्नियां और अन्य महिलाओं को संग रखता है। अनीता आडवाणी ने आगे बताया कि एक बार काका ने मेरे सामने किसी और महिला की तारीफ करनी शुरू कर दी, तो मैंने गुस्से में कहा कि ठीक है, फिर जाओ उसी के साथ रहो। ये सुनकर राजेश खन्ना ने कहा, मैं तो उसके बारे में सिर्फ बात ही कर रहा हूँ। लोग 4-4 शादियां करते हैं और उनकी कई गर्लफ्रेंड्स होती हैं। यह सुनकर मैंने काका से कहा कि गर्लफ्रेंड्स क्यों, आप हरम कर सकते हो, जो करना है करो। फिर हमारी बहुत लड़ाई हुई और मैं चली गई। अनीता आडवाणी ने फिर बताया कि लड़ाई के अगले दिन जब वो एक कार्यक्रम में गई हुई थी, तो राजेश खन्ना उन्हें लगातार फोन करते रहे। उन्होंने अनीता से कहा, अयोध्या मामले में कुछ लीगल ऑर्डर आया है और हालात बेकाबू हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, इसीलिए तुम अभी घर वापस आ जाओ। मैंने कहा कि तो फिर सही है, इस घटिया बकवास से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारे साथ इतने लोग हैं तो तुम मेरी क्यों परवाह कर रहे हो। ये सुनकर उन्होंने कहा कि बकवास मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं दुनिया जला दूंगा। अनीता ने इससे पहले अवंती फिल्म से बातचीत में कहा था कि राजेश खन्ना बिल्कुल भी हिंसक नहीं थे, वो शांत स्वभाव के थे, पर कभी कभी उन्हें मारते थे, फिर वो भी मारकर ही जवाब देती थी। अनीता आडवाणी भी एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्में की, पर कैरियर नहीं चला। अनीता ने एक अन्य इंटरव्यू में ये दावा भी किया था कि वो राजेश खन्ना के साथ 8 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रही थी। वो उनके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती थी और एक्टर के 2012 में हुए निधन तक उन्होंने उनकी देखभाल की थी। जब अनीता से पूछा गया कि इतना खूबसूरत परिवार होने के बावजूद उनके परिवार ने उनका साथ क्यों नहीं दिया, जिसमें 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी, दामाद अक्षय कुमार और पत्नी डिंपल कपाड़िया थे, तो उन्होंने रियल मीट रियल में कहा कि उन्होंने यानी डिंपल ने उन्हें 1982 में छोड़ दिया था और 30 सालों तक उनका उनसे कोई नाता नहीं रहा। तब तक वो सब कुछ खो चुके थे, सब उन्हें छोड़ चुके थे, वो बीच में फंस गए थे, उन्हें तलाक भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो फंसे रहे। तलाक नहीं तो कोई हल नहीं। अनीता ने आगे कहा कि सालों साथ रहने के बावजूद उनके पास कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा कि बातचीत तो हुई, लेकिन आखिर में जब वो होश में भी नहीं थे, सब कुछ इस तरह से हुआ कि सब कुछ पूरी तरह से बेकाबू हो गया, किसी की भी पहुंच से बाहर, यहाँ तक कि उनकी अपनी भी।
फिर भी परिवार को उनकी पूरी संपत्ति मिल गई। ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। उन्होंने आगे बताया कि तब से वो कानूनी लड़ाई में उलझी हुई हैं और मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। लालच और विश्वासघात पर बात करते हुए अनीता ने कहा, कोई भी जाते समय कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाता, तो फिर ऐसा धोखा क्यों? मरने के बाद कोई ना तो इतना खा सकता है और ना ही इतना पैसा अपने साथ रख सकता है, फिर इतना लालच क्यों? हर रिश्ता सम्मान का हकदार है। मैं दिल से जानती हूँ, हर किसी को वो मिलना चाहिए जिसका कि वो हकदार है। कर्म अपने आप फल देता है। आप खुद को कितना भी होशियार क्यों ना समझें, आप कर्म से बच नहीं सकते। बातचीत में राजेश खन्ना के पिछले रिश्तों, खासकर एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू के साथ रिश्तों पर भी बात हुई, जो डिम्पल से शादी से पहले राजेश खन्ना की जिंदगी में थीं। अंजू के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए अनीता ने कहा, अंजू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं अक्सर उनसे मिलने जाती हूँ। हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अंजू एक बेहतरीन इंसान है, मेरे लिए बहन जैसी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।